नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। सीरियल मन्नत जो है वो एंटरटेनमेंट का डोज हर रोज आप लोगों को देता है, लेकिन वहीं पर सवाल भी ढेर सारे सीरियल से जुड़े हुए हैं एंड लगातार आपको अपडेट्स तो मिलती जाती है, लेकिन कंफर्म कौन सी है, गलत कौन सी है, सही कौन सी है, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बहुत दिन से लोग मुझसे भी यही नाराजगी दे रहे थे कि रजत भाई, रजत सर, आप पहले वाले रजत सर नहीं रहे जो कंफर्म अपडेट दिया करते थे, आजकल आप भी घुमाने लगे हो। तो फिर यार मैं देखो बड़ा इमोशनल आदमी हूं, मैं इमोशनल हो गया और मैंने सोचा कि नहीं, अब अगला वीडियो तभी बनेगा जब कंफर्म अपडेट मैं आपके लिए लेकर आऊंगा एंड ये वही वीडियो है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीडियो को लास्ट तक देखना एंड बहुत सारे कमेंट कल आ रखे थे कि हमने सारे हाई पॉइंट्स आपको दे दिए हैं, तो बस ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाकर रखिए, मैं भी ऐसी है तमाम अपडेट्स आपके लिए लेकर आता रहूंगा एंड वीडियो लास्ट तक देखना। अब देखो, शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर ना एक पिक्चर परफेक्ट ड्रामा जो है वो यहाँ क्रिएट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो काम बल से छल से नहीं हो पाया, अब इमोशनल ही करके किया जा सकता है। यानी कि मेरे पहले शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि ड्रामा है तो मतलब ड्रामा ही है यहाँ पर। अब यहाँ पर अचानक से सुधर जाना, सारी सच्चाई का सामने आ जाना, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर लोगों का पॉइंट निकलकर ये आया मेरे पास कि यहाँ पर रजत भाई लग रहा है देखकर कि वाकई में कहानी में जो है यहाँ पर ऐश्वर्या सुधर चुकी है, क्योंकि इतने दिन से लगातार जो है ऐश्वर्या मन्नत के जो है इमोशनल वाले मूवमेंट दिखा रहे थे और अचानक से अब सारी सच्चाई, इवन फ्लैशबैक के साथ सच्चाई दिखा दी, तो यहाँ पर पूरी चांसेस है कि यहाँ सच सामने आ चुका है। लेकिन देखो यार, यहाँ पर एक मोमेंट पर पूरी तरीके से वो बोल रही थी, तुम मेरी मांगी हुई मन्नत नहीं मनहूसियत हो, अगले ही पल यहाँ पर माँ का प्रेम कैसे जाग गया। अब चलिए इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। रीजन में छुपा है कि ये ड्रामा है कि ये सच्चाई है, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका इम्पैक्ट क्या है और मन्नत के ऊपर कैसे ये चीजें भारी पड़ने वाली है। सबसे पहली चीज, यहाँ पर ऐश्वर्या को जब पता चला कि मलिका ने एक और बचकानी हरकत कर दी है, मन्नत की यहाँ पर जान पर हमला कर कर, उसके सम्मान पर हमला कर कर, और ये चीज वो समझदारी से जानती है कि मन्नत इतनी शातिर तो है ही है कि उन गुंडों से ये तो पता लगवा ही लेगी कि उनको आखिरकार भेजा किसने। यानी कि मन्नत जो है पूरी तरीके से अगर सबको अगर बता देती कि मलिका ने ये सारी चीजें करी और उसके साथ कुछ गलत हो जाता, तो ऐश्वर्या राय सिंह और मलिका और उसकी पूरी फैमिली को जो है घर से बाहर जाना पड़ता, क्योंकि अब वो बिजनेस का हिस्सा भी नहीं है। यानी कि जिस घर के कारण उनकी थोड़ी बहुत स्टेबल वो हो रखे लाइफ में, वो भी हाथों से चले जाता, रौनिक कान पकड़कर बाहर निकाल देता। और यहाँ पर जो मलिका है उसे जेल जाने से इस बार कोई नहीं बचा पाता। एक बार मन्नत माफ कर चुका है, विक्रांत माफ कर चुका है, बाद में नहीं करेंगे बार बार। इसीलिए अपनी बेटी, अपने घर, अपने बिजनेस, बची कुछ इज्जत, बचा कुछ पैसा, सारी चीजें जिस पर उसकी पूरी जिंदगी टिकी है, उसे बचाने के चक्कर में एक चक्कू का वार अपने ऊपर ले लिया। और यहाँ पर जो उसे मालूम था कि मन्नत सच्चाई अब सबको बताएगी बताएगी और एक न एक दिन ये सच्चाई सामने आएगी आएगी, मलिका के सामने सच्चाई आ चुकी है, उसके पेट में ज्यादा दिन बात पचने वाली नहीं है। तो यहाँ पर क्यों ना एक इमोशनल स्टोरी के साथ यहाँ पर पूरी तरीके से कहानी को टर्न दिया जाए, सच्चाई भी बता दी जाए और अपने फेवर में भी सबको ले लिया जाए, और यहाँ पर परमानेंटली सलूजा मेंशन में फिट भी हो जाया जाए, क्योंकि यहाँ पर उसे पता था कि चीजें बाहर आएगी। इसीलिए एक ऐसे पैटर्न में वो चीजों को बाहर लेकर आई जिससे कि यहाँ पर उसको लेकर लोग इमोशनल है, उसे डांटने या फिर उसे सजा दिलाने की बजाय। ऐसे में यहाँ पर सारा का सारा ये ड्रामा है ऐश्वर्या राय सिंह का, जिसमें फंसते हुए मन्नत नजर आएगी। अब वो मन्नत जो अब तक ऐश्वर्या राय सिंह से सवाल करती थी कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया, अब वो अपनी श्रुति माँ के सामने ऐश्वर्या को डिफेंड कर रही है कि उनकी मजबूरी रही होगी। श्रुति कह रही है कि मजबूरी रही होगी तो मुझसे बताना था ना उस टाइम पर, मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तो उसकी बड़ी बहन थी, हर सिचुएशन में हर समय पर मैंने उसका साथ दिया, पर ऐसी कोई चीजें इसने मेरे साथ कभी शेयर नहीं की। ऐसे में अगर वो करती तो मैं उसकी मदद करती। अब मन्नत को लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा दुखी है, उनका साथ देना चाहिए, ऐसे में मन्नत उसका साथ दे रही है। अब इसी मूवमेंट पर जो है अनिरुद्ध को ऐसा लगता है कि सलूजा हाउस में जाएगा तो यहाँ पर पुराना सच निकलेगा, ऐश्वर्या डरेगी, कांपेगी, पर ऐश्वर्या यहाँ दूसरी साइड में रहकर गेम को पलट चुकी है। यहाँ पर अनिरुद्ध आया है बड़े गलत टाइम पर, जब मन्नत जो है उसका गुस्सा अनिरुद्ध को लेकर टॉप पर है कि आखिरकार किस शख्स की मैंने मदद ले ली, और उसको जाकर मैं यहाँ की सारी बातें भी बता रही थी। यानी कि ऐश्वर्या राय सिंह ने बैठे बैठे अपना सच भी सबके सामने लेकर आ गई और बच भी गई, किसी की हेट उसे नहीं मिली, इमोशनली सबको कनेक्ट भी कर लिया।
यहाँ पर नीतू को धमकी ऑलरेडी दे रही थी और अब यहाँ पर जिस अनिरुद्ध से खतरा था उस अनिरुद्ध को सामने आने से पहले ही विलन बना दिया ताकि अगर वो सच्चाई बताना भी चाहे तो उस पर यकीन करने वाला कोई ना हो। इवन यहाँ पर मन्नत यकीन नहीं कर रही है उस पर, उसकी कॉलर पकड़कर उसे गलत साबित कर दिया है। तो यहाँ पर इन शॉर्ट मल्लिका को बचाने में कामयाब और यहाँ खुद को पूरी तरीके से क्लीन चिट देने में कामयाब ऐश्वर्या हो चुकी है। और यहाँ पर सारी चीजें अगेंस्ट जाने वाली है यहाँ पर मन्नत के, क्योंकि अब अनिरुद्ध मन्नत के भी अगेंस्ट हो जाएगा और सलूजा जो हाउस है, इवन जो मेजबानी है, उसके ऊपर भी उसकी नजरें पड़ने वाली है। यानी कि ये कहें कि कहानी में अब मन्नत एक ऐसे पॉइंट पर आकर खड़ी है जहां पर उसके नीचे जमीन तो है लेकिन जमीन पर पूरी तरीके से दीमक लग चुकी है और वो कभी भी टूट सकती है, क्योंकि मन्नत के पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है जहां पर वो सच्चाई को देख पाए या फिर समझ पाए या फिर उस पर रिएक्ट कर पाए। ऐसे में यहाँ शो काफी इंटरेस्टिंग मोड ले रहा है और बात कर लेते हैं उस खुशखबरी की। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मन्नत ऑफ एयर नहीं हो रहा है और यहाँ पर पूरी तरीके से इसका टाइम स्लॉट चेंज किया जाएगा, जो कि यहाँ पर हमें जल्द ही ऑफिशियली अनाउंस कर थ्रू सोशल मीडिया पेजेस और यहाँ थ्रू चैनल हमारे सामने आ जाएगी। यानी कि शो को नई स्टोरी लाइन देना और इसी के साथ ही न्यू ट्विस्ट देना, नए टाइम स्लॉट पर जाना शो के लिए काफी पॉजिटिव ट्रैक्स हैं और काफी पॉजिटिव चीजें हैं जो कि टीआरपी को इंक्रीज करने में कामयाब हो सकती है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड हाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।